हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे आवेदक ऐसे हैं जो कि बिहार से 2 वर्षीय जो बीएड है वो करना चाह रहे हैं। तो उन सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो बीएड का फॉर्म है ना, ठीक है, वो जो है फरवरी के अंत महीने से यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको 2024 और 26 सेशन में 2 वर्ष का बीएड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि बीएड आप बिहार से कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि बीएड करने के लिए आपके पास जो है कितना पैसा होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी आप कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारा बजट कितना है और उस बजट के अकॉर्डिंग ही अपना कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हम बजट के रिगार्डिंग भी बात करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है और कुछ प्राइवेट कॉलेज है। तो इसमें जहाँ भी आपका एडमिशन होगा ना, उसके हिसाब से अलग अलग इनका जो है फी होता है, मतलब कि कोर्स का फी होता है जो आपको भरना पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, ठीक है, तो उसके भी हम रिगार्डिंग बात करेंगे कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे कि आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड के बारे में। तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप जो है एजुकेशन में अपना बैचलर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको शिक्षक बनना है। अगर आप बीएड करते हैं तो 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 9 to 10 के टीचर बन सकते हैं, 11 to 12 का टीचर आप बन सकते हैं, जो कि समय समय पे इसका जो भी पात्रता परीक्षा होता है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है, और फिर बीपीएससी के द्वारा इनका फॉर्म आता है, उसके बाद आपको भरना होता है, जिसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पे सरकारी शिक्षक बन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो आप यहाँ पे बीएड कर रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो बीएड होता है 24 मंथ का होता है, यानी कि 2 साल में आपका जो है बीएड कंप्लीट होता है, जिसमें आपका सेमेस्टर भी होता है, अलग अलग सेमेस्टर वाइज आपका ये कंडक्ट कराया जाता है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आप भी एक्चुअल में बीएड करना चाहते हैं तो स्नातक पास है, मीन्स बीए, बीएससी, बीकॉम आप कंप्लीट कर लिए हुए, पास कर चुके हैं 50% अंकों के साथ, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने भी स्नातक कंप्लीट कर लिया हुआ है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, आप यहाँ पे बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बी या फिर बीटेक किया हुआ है, 55% अंकों के साथ वो पास हैं, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका एक क्वालिफिकेशन है, आप चाहें तो इससे फुल कर सकते हैं, नहीं तो इससे फुलफिल कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका आवेदन शुल्क होता है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे प्रवेश परीक्षा के लिए, तो उसमें जो भी आपका परीक्षा लिया जाएगा ना, उसका जो है शुल्क आपको जमा करना पड़ता है, जो कि फॉर्म फिल करते समय आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम शुल्क की बात करें तो अगर आप अदर स्टेट से कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो आप जो है अनरिजर्व में जाएंगे, तो उस कैटेगरी से हैं या फिर बिहार के जनरल हैं तो आपको जो है 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकेप्ड और कोई महिला है उनको जो है 750 रुपये का पेमेंट करना है, और बिहार के जो एसी एसटी हैं उनको जो है 500 रुपये का पेमेंट करना है। ये आपका एप्लीकेशन फी होता है, जो कि जब भी आप प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म को भरेंगे उस समय आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा। इसके बाद हम आपका एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है प्रवेश परीक्षा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको बीएड करना है, उसमें एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको जो है प्रवेश परीक्षा देना होगा। प्रवेश परीक्षा में जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से ही आपका एडमिशन होता है, क्योंकि बिहार में क्या है ना कि बहुत ही कम सीट है, मान लीजिए 37,000 के समथिंग यहाँ पे सीट है, ठीक है, और इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जाकर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा देना होगा, ठीक है। प्रवेश परीक्षा में जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे उसके बिहाफ पर डिसाइड होगा कि आपको जो है किस प्रकार का कॉलेज मिलेगा और आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन रहता है। मान लीजिए 37,000 के लगभग सीट है और लाखों में जो है फॉर्म यहाँ पे आवेदकों के द्वारा भरा जाता है, तो इसमें से जिनका अंक अच्छा होगा वही लोग जो एडमिशन ले पाएंगे। तो इसमें जो है आपका जो प्रवेश परीक्षा होता है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से कंडक्ट कराए जाते हैं। बिहार में बहुत सारे बीएड कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट कॉलेज है। तो किसी में भी आपको एडमिशन लेना है ना, तो सबसे पहले इनके द्वारा ही प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म फिल कराया जाता है और इनके द्वारा ही एग्जाम लिया जाता है, और एग्जाम में जो भी अंक प्राप्त करते हैं उसके हिसाब से ही आपका एडमिशन हो पाता है।
लिखित परीक्षा की हम बात करें यानी कि प्रवेश परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा इसमें होता है जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 अंक मिलते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, 2.5 घंटा का आपका एग्जाम होता है। 120 क्वेश्चन, 120 अंक, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, 2.5 घंटा का आपका एग्जाम होता है। सिलेबस की हम बात करें तो अगर आप जनरल बीएड करेंगे मतलब कि शिक्षा शास्त्री को छोड़ के, क्योंकि इसमें जो शिक्षा शास्त्री में अपना बीएड करना चाहते हैं तो उनका जो स्नातक है ना, ठीक है, संस्कृत से पास होना चाहिए। अगर वो स्नातक संस्कृत से पास हैं तो शिक्षा शास्त्री में भी बीएड कर सकते हैं। तो आप वैसे कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको संस्कृत दिया जाएगा। बाकी आप अलग जनरल बीएड करना चाहते हैं तो उसमें आपका ये संस्कृत नहीं रहता है, संस्कृत को आप स्किप कर सकते हैं। आपका जनरल इंग्लिश रहेगा जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग का जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस का जो है 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आपको लिखित परीक्षा यानी कि प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करना है तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा बुक होनी चाहिए। तो मैं एक बुक के बारे में आपको बता देता हूँ जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। हम आपको जो है चक्षु प्रकाशन के बुक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कंप्लीट आपका स्टडी गाइड होने वाला है। और जो भी बीएड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया गया है, जिसके माध्यम से अपना तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। जिसमें आपको 6 जो है सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और आप नीचे आएंगे तो बुक में अंदर आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन है उसका जो है उत्तर तो आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं उसका आप उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो व्याख्या सहित उत्तर होता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं बीएड का जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए बेहतर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो जो भी चक्षु प्रकाशन की बुक होती है जैसे कि बीएड का हो गया फिर किसी प्रकार की बुक हो गया, तो आप जो है इनके शॉप पे जाकर चक्षु प्रकाशन का जो बुक होता है ना उसको परचेज कर सकते हैं, जो कि बुक शॉप होता है वहाँ पे इजीली आपको अवेलेबल होता है, जहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है बुक के बारे में आपको बता दिया कि इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करना है तो उसको परचेज कर सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टीचिंग लर्निंग की बात करें, जैसे मान लीजिए जो भी आपका टीचिंग लर्निंग है उससे जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है 120 क्वेश्चन, 120 अंक आपको मिलेंगे, किसी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें से जितना भी अंक आप लाएंगे ना उसके हिसाब से ही आपका एडमिशन हो पाएगा। इसका कटअप आता है, कटअप में आपका नाम आ जाता है, मतलब उसके अंतर्गत आपका अंक होता है, तब जाकर आपका एडमिशन होता है। इसमें जो है क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जनरल हैं तो कम से कम 35% आपको लाने होंगे, यानी कि 42 अंक 120 में से। अगर आप जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी से हैं, जैसे कि मान लीजिए बीसी है, SC ST है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, महिलाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 30% आपको लाना होगा, यानी कि 36 अंक 120 अंक में से आपको प्राप्त करना होगा, तब जाकर आप क्वालिफाई हो पाएंगे। ये अंक लाने से ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर पाएंगे। हो सकता है कट ऑफ नीचे जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाए इसी अंक पे, लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, इससे कुछ मतलब होता नहीं है। आपको जो एक टारगेट लेकर चलना होता है, हम बताएंगे कौन से आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए और किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया। अब इसमें जो भी अंक प्राप्त करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका अंक 80 प्लस आता है 120 में से, ठीक है, आउट ऑफ 120 में से 80 आपका आता है, तो हो सकता है कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। 75 प्लस आपका आता है तो हो सकता है कि आपका जो है सेमी गवर्नमेंट में चला जाए। ठीक है, और 65 प्लस आपका आता है तो समझिए कि हो सकता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। तो इस तरह से आपको जो है तैयारी करना है। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कम से कम 80 प्लस आप मान के चल सकते हैं। 80 क्या 85 मान के चलिए इसको, ठीक है, कम से कम 85% मान के चलिए कि आपको जो है 85% नहीं 85 अंक मान के चलिए 120 में से। ठीक है, तो इतना आप लाएंगे तो हो सकता है कि आपको जो है जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे सेमी के लिए 75 और प्राइवेट के लिए 65 अंक आपको लाना होगा 120 में से, तब जाकर हो सकता है। कम से कम हम बोल रहे हैं, इससे अधिक भी आप ला सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ला रहे हैं, लेकिन इतना लाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका सेव रहने वाला है, आपको कॉलेज में एडमिशन होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से तैयारी करना है। अब देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मान लीजिए हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा तो कितना खर्चा करना पड़ेगा, सेमी जो गवर्नमेंट है उसमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें हमें कितना खर्चा करने पड़ेंगे। तो खर्चा के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपको गवर्नमेंट मिल जाता है तो समझिए कि 30 के यानी कि 30,000 में आपका बीएड जो है कंप्लीट हो जाएगा।
2 साल का, जो कि सेमेस्टर वाइज आपको पैसे देने होते हैं, एक बार आपको नहीं देना होता है। वही आपको सेमी गवर्नमेंट मिलेगा तो समझिए कि यहाँ पे 60,000 से प्लस ही मान के चल सकते हैं। और बाकी अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो 1,20,000 तक आप मान सकते हैं कि आपका जो है खर्चा जाएगा, 1,20,000 तक खर्चा आपका जा सकता है। तो ये जो इसका ऑलमोस्ट जो भी संभावित चीज़ें हैं मैंने आपको क्लियर करके बताया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ हमने जो है डीलेट का भी वीडियो बनाया हुआ है कि अगर डीलेट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप कर सकते हैं, तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और डीलेट का जो एडमिशन का फॉर्म है ना, वो फिल किया जा रहा है प्रवेश परीक्षा के लिए। तो अभी तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया हुआ है तो फॉर्म को फिल आउट कर लेना, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब इन फरवरी के लास्ट समझ के चलिए कि 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में इनका जो है फॉर्म फिल किया जा सकता है। तो हम वीडियो लाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। और जाते जाते अगर आप भी बीएड करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, मैट्रिक का हो गया, 12वीं का हो गया और ग्रेजुएशन का हो गया, ठीक है। ये प्रमाण पत्र और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे निवास बिहार से हैं तो, ग्रेजुएशन कैटेगरी से है तो जाति आपको देना पड़ेगा। बाकी आपका आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर वगैरह वगैरह ये सब अपलोड करने पड़ेंगे और आपको जो है फॉर्म को भरना होगा। तो ये जो है डॉक्यूमेंट का आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय ये जानकारी मांगी जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।